स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जब हिंदुस्तान में होली मन रही थी, पाकिस्तान में गोली चलने वाली थी। लाहौर शहर युद्ध का मैदान बन चुका था। पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए। इमरान खान की पार्टी जंग के मूड में थी और पाकिस्तान के पुलिस और आर्मी रोक नहीं पा रही थी। शहबाज सरकार के मंत्री इमरान को धमका रहे थे। इमरान खुद भीड़ को उकसा रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन के लिए लाहौर में सीज फायर हो गया? सब कुछ आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेरे कपड़े फाड़े उन्होंने खींच के, सारी गाड़ी तोड़ दी हम लोग। मेरा सर फट गया, मेरे हाथ पे शीशे लगे, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। क्या किया? पूरे पाकिस्तान में रायता फैल गया है। नेता तमाशा देख रहे हैं और पब्लिक बदहवास है। क्या किया? लाहौर में रैलियां और जलसों पर 7 दिन तक बैन लगा है, लेकिन पहले ही दिन जब इमरान के समर्थक वहां घुसे तो 7 घंटे में लाहौर पुलिस का पसीना छूट गया। मेरे कपड़े फाड़े उन्होंने खींच के, सारी गाड़ी तोड़ दी हम लोग। मेरा सर फट गया, मेरे हाथ पे शीशे लगे, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। पे जो ये फाड़े हैं, ये शर्मनाक हरकत जो है, ये इम्पोर्टेड सरकार। ये तो पहले दिन का सीन है। ये तमाशा तो अब हर रोज होने वाला है। इमरान खान रैलियों का रैला निकालने की जिद पर अड़े तो शहबाज की पुलिस इमरान समर्थकों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इमरान समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। उन्हें पुलिस भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाहौर के बाहर ले जा रही है। वाटर कैनन्स इस्तेमाल किए गए और वाटर कैनल्स के उनके अंदर वो मटेरियल डाला है जिसमें केमिकल था। अभी तक लोगों के ऊपर जो वो पानी गिरा है, वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा है, अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टीयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है। एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं? इलेक्शन की रैली। पाकिस्तान नहीं जनाब, बनाना रिपब्लिक। इमरान खान ने बिल्कुल सही फरमाया जनाब, ये पाकिस्तान कतई नहीं, ये तो बनाना रिपब्लिक है जहां अंधेर गर्दी मची है। इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि शहबाज हुकूमत उनके कार्यकर्ताओं से दहशतगर्दों जैसा सलूक कर रही है। गजब है इमरान खान, दहशतगर्दों को तो रेड कारपेट बिछाते थे, अब दहशतगर्दी शब्द से तौबा तौबा कर रहे हैं। ये जो बाहर मुनाजिर हैं, टीयर गैसिंग, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है। कई सीन्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे मकबूजा कश्मीर में है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो ये हुआ क्या है सब कुछ? पहले मैं जरा आपको बैकग्राउंड दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके, और हमने आइन के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करी, जो आइन कहता है कि 90 दिन के बीच में हमारी जो 2 गवर्नमेंट्स थी, पख्तूनख्वा और पंजाब, यहां इलेक्शंस होने थे। वो सदर को ऑर्डर करते हैं कि आप डेट अनाउंस करें। सदर 30 अप्रैल डेट अनाउंस कर देता है। 30 अप्रैल को 50 दिन के करीब रह गए हैं। हम आज अपनी इलेक्शन की रैली अनाउंस करते हैं। इलेक्शन रैली अनाउंस करने से पहले कल शाम को पुलिस के साथ बैठते हैं हम। पुलिस बकायदा रूट देती है कि ये रूट के ऊपर आपने रैली करनी है, रूट अप्रूव हो जाती है पुलिस के साथ। आज जब रैली करने के लिए लोग आ रहे हैं, एकदम पुलिस आ जाती है कि जिस तरह पता नहीं कोई दहशतगर्द निकलने लगे हैं।
इमरान खान लाहौर पुलिस पर वाटर कैनन में जहरीला केमिकल और एक्सपायर्ड बुलेट इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ताधारी पार्टी इमरान का बाजा बजाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लास्टर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज़ औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं। इमरान की सरकार में पाव पाव के एटम बम जेब में रखने वाले शेख रशीद कह रहे हैं कि 13 जमातियों की सरकार डर गई है। वो शहबाज से ज्यादा बिलावल और आसिफ जरदारी वाला टेप बजा रहे हैं। ये मेरी अपील होगी कि ये आपका अजीम फैसला 100 मोटिव लेवल पर सारे पाकिस्तान में लिया गया है, सारे मुल्क पे लागू है। आज लाहौर में टीयर गैस चलाई जा रही है, जमान पार्क के रास्ते बंद हैं, पानी मारा जा रहा है, औरतों बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ये 100 मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। ये इमरान खान से डरे हुए 13 जमाती और उसके हमनवा ये कौम को बताएं कि आज पहला दिन इंतखाबी मुहिम इमरान खान शुरू करने लगा है। सारे चौक चौराहे बंद कर दिए हैं। इमरान खान ने लाहौर पुलिस का रंग देखकर अपनी चुनावी रैली रद्द कर दी है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 30 अप्रैल को चुनाव है। इमरान खान जलसों में भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार आतंकवादी हमलों और कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर उन्हें रोकने पर आमादा है। इमरान और नवाज खानदान की लड़ाई में पाकिस्तान में भयंकर रायता फैल गया है। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना, जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। जो हाँ बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान की जनता भूख से बिलबिला रही है, लेकिन नेता शेर और गीदड़ की लड़ाई में मस्त है। बोलो गीदड़, 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 सब बोलो। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मरियम नवाज और इमरान खान की लड़ाई का नया चैप्टर बेहद दिलचस्प है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो मरियम नवाज को 2 किश्तों में 10 महीने की जेल काटनी पड़ी थी। मरियम ने आरोप लगाया था कि जेल में इमरान खान ने कैमरे लगवाए थे। अब वो इमरान खान से चुन चुन कर बदला ले रही हैं। एक बुज़दिल को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। बोलो शेखुपुरा वालों, एक बहादुर कौम का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है?
शेखुपुरा का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? जब से मुकदमात शुरू हुए घर से नहीं निकला, टांग पर प्लास्टर चढ़ा के बैठा है, छतों के लेंटर खुल जाते हैं, इस 5 महीने से इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतर रहा। आज कोर्ट में इसकी पेशी थी तो जानते हो इसके वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इमरान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि माजूरी की हालत है। पहले टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूं, मैं अदालत नहीं आ सकता। तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको? बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती, वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। मरियम नवाज कह रही हैं कि इमरान खान गीदड़, बुज़दिल, डरपोक और चोर हैं। दरअसल इमरान खान तोशाखाना मामले में अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने कभी टूटी टांग तो कभी बीमारी का हवाला दिया। मरियम नवाज इसे गिरफ्तारी से बचने की बहानेबाजी बताकर इमरान खान का मजाक उड़ा रही हैं। कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहता है मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? कब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? बेगम सफदर कहती है जनाब के इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि सनी लियोन से जो है वो गैरत उधार पे ले लो। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तेरा बाप सुल्तान मफरूर 4 हफ्ते का कह के 4 साल से बाहर से नहीं आया। वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चूना लगा के, वो पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज को चूना लगा के 50 रुपए के स्टाम्प पे लिख के गया और उस 50 रुपए के स्टाम्प पे जमानत दी सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ ने कि भाईजान इन्हू जान दियो, मैं गवाही देना, ये 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएगा। वो मुहावरा ख्वाजे का गवाह डुडू। इमरान खान जब सत्ता में थे तो नवाज शरीफ को चोर और बुज़दिल बताकर मजा लिया करते थे, लेकिन सियासत का सिक्का अब पलट चुका है। अब बारी मरियम की है और वो जमकर जुबानी हंटर चला रही हैं। वो कहती हैं कि जेल जाने के डर से इमरान कभी चारपाई के नीचे छिप जाते हैं तो कभी बाथरूम में जाकर बंद हो जाते हैं। भाषण देता है,
सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो, क्या कहता है? और जब कल जमान पाक बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है, पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? पाकिस्तान में लोकतंत्र का तमाशा बीते 72 साल से यूं ही नहीं चल रहा है। जो सत्ता में आता है मलाई काटता और विरोधी को जेल या फिर देश निकाला देने पर अड़ जाता है ताकि आगे की राजनीति का कांटा साफ हो जाए। इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ यही किया, अब मरियम नवाज उनके साथ वही कर रही हैं। जरदारी और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी यही होता रहा है। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत, 5-5 कैरेट का हीरा वो अंगूठियां छुपाई, इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए, इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। बनाना रिपब्लिक के नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, किसी को सत्ता का नशा है तो किसी को पब्लिक फिगर होने का। लेकिन मरियम नशे का जो डोज इमरान खान को दे रही हैं, वो अगले आम चुनाव से पहले इमेज बनाने और बिगाड़ने का है। कौम पूछती है कि साकिब निसार, तुमने एक बद किरदार शख्स को, बद तहजीब शख्स को, बदउन्वान शख्स को, ना लायक शख्स को, ना अहल शख्स के हवाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत क्यों दी थी? क्यों उस शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी थी? जागती 22 करोड़ अवाम की किस्मत एक मंशियात ज़दा शख्स के हवाले क्यों की थी? बोलो। जिसकी जगह पुलों के नीचे, शहबाज शरीफ के बनाए हुए फ्लाईओवर्स के नीचे नशइयों का पता है ना कहां पड़े होते हैं? कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। ऐसे शख्स को जो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बोलो, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा 22 करोड़ अवाम के साथ? इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ फैज हमीद के रिश्ते जगजाहिर हैं। अब मरियम ने बड़ा आरोप लगाया है कि नवाज शरीफ की सरकार गिराने में फैज हामिद ने बड़ा किरदार अदा किया था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की एक ही रवायत रही है कि जो फौज का पिट्ठू बनेगा वही गद्दी पर बैठेगा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गया और उसको कहा कि अगर तुमने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जमानत दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बताओ कौम को कि वो कुछ लोग जेल
जनरल फैज हमीद थे। कौम को बताओ कि किस तरह तुमने इमरान खान को इलेक्शन जीतने में मदद की, किस तरह तुमने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया। ताहयात 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, ताहयात बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। इमरान खान के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका। उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, मरियम नवाज शरीफ। मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी यहां पर खड़ा है, इसको नाअहल किया। चुन चुन कर इस बाबा जहमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।